बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू के किश्तवाड़ और अखनौर सेक्टर में दो अलग अलग तसादुम आरायू के दौरान जैश कमांडर और उसके दो साथी मारे गए हैं, जबकि जूनियर कमिश्नर अफसर भी जाम बहक हुआ है। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में रात भर जारी रहने वाली तसादुम आराई के दौरान जैश कमांडर सैफुल्ला और उसके दो साथी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि एक और तसादुम आराई अखनौर सेक्टर में हुई और वहां पर फौज का जूनियर कमिश्नर अफसर जाम बहक हुआ है। दिफाई ज़राया का मजीद कहना है कि दोनों इलाकों में ऑपरेशन जारी है, क्योंकि वहां पर मजीद मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम इंकिशाफात किए। आइए सुनते हैं। बड़ी बदकिस्मती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बात करती है। स्टेटहुड हमारा नैरेटिव है, स्टेटहुड हमारा वादा है, भारतीय जनता पार्टी का वादा है। आप कहाँ यहाँ आ गए? आप ढूंढो भाई, आपने सिलेंडर देने हैं, बिजली देनी है, राशन देना है, एम्प्लॉयमेंट देनी है। आपने तो कहा है 5 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। 5 लाख रोजगार का मतलब है एक साल में 1 लाख। 5 साल है ना आपके पास, एक साल में 1 लाख का मतलब है 6 महीने में 50,000 सरकारी नौकरियां। मुझे बताइए 6 महीने हो गए, 50,000 कहाँ है नौकरियां? एक नौकरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े लीडर के भतीजे को आपने लगाया बैकडोर करके, उस नौकरी के अलावा आम गरीब के बच्चे के लिए कहाँ? बताइए मुझे। तो मेरे कहने का मतलब है इस हालात के जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और आज जो हालात सुधरे हैं, आज यहाँ पे कोई हड़ताल नहीं है, आज यहाँ पे कोई कैलेंडर नहीं है, आज यहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं है, आज यहाँ पे गरीब पेरेंट्स खुशी से अपने बच्चे को स्कूल भेजता है। वरना यहाँ पे सब अमीरों और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे बेंगलोर, मुंबई या अब्रॉड वहाँ पढ़ते थे। गरीब के बच्चे हड़ताल के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। दूर की बात क्यों जाते हो आप? यहाँ पे डाउनटाउन जाइए, डाउनटाउन को बताइए, डाउनटाउन के लोगों को पिछले 15-20 साल आपको दुकान खोलने का कभी मौका मिला? नहीं मिला। आज जब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के हाथ में यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा है, डाउनटाउन आज फल फूल रहा है। आज वहाँ पे स्कूल खुल रहे हैं, आज वहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट फ्लोरिश हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि अमित शाह जी के हाथों में यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा है। जब आपके पास होम डिपार्टमेंट था तब डाउनटाउन क्लोज होता था, तब यहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, तब कोई स्कूल नहीं खुलता था, तब कोई दुकान नहीं खुलता था। यासीन मलिक बाहर था, मैसूमा बंद रहता था। आप जरा रिकॉर्ड निकालिए, जब तक यासीन मलिक बाहर था मैसूमा में एक भी दुकान नहीं खुली, हड़ताल। उसको उसकी जगह पहुंचाया गया, आज मैसूमा फ्लोरिश हो रहा है, आज वहां की दुकानें फल फूल रही है, आज वहां का बिजनेस फल फूल रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी कश्मीर की शांति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और आज भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिन एमएलएज को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए आपने यहाँ से असेंबली में भेजा, वहाँ पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा देते। इसलिए भेजा था तुमको। ये जामे मस्जिद है कोई असेंबली? वहाँ पे नारे देने के लिए क्या करना चाहते हो? प्रवोक करना चाहते हो? गुमराह करना चाहते हो? ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो अनुशासित हैं, जो संयमित हैं। वरना ऐसी चीज़ों से तो कभी भी रिलीजियस एक डिवीजन पैदा हो सकता है कहीं कहीं। ये पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली के इतिहास में पहली बार हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नारे जामा मस्जिद में लगने चाहिए वो नारे असेंबली में दे रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन का मंदिर है, वो कोई रिलीजियस बुक वहाँ नहीं चलानी है, वहाँ पे संविधान चलेगा। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर वहाँ नारे देने की जगह नहीं है। जब हमारी गवर्नमेंट पीडीपी के साथ थी, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त भी मुफ्ती साहब ने पहला काम किया था मसरत आलम, जो एक सेपरेटिस्ट लीडर था उस वक्त का,
उसको रिहा करने की एक पहल की थी। हमने विरोध किया था कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल रिहा नहीं करना। आपने देखा होगा उस वक्त के वीडियोस भी लाएंगे। यूं ही मसरत आलम बाहर आया तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर स्ट्रीट्स में, गलियों में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। 1989 में जब कश्मीर में एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडित्स का, यहाँ से भगाए गए, तब इन्हीं के वर्कर गलियों में, चौक चौराहों पे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे देते थे। तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या ये लेजिस्लेटिव असेंबली को जहाद का अखाड़ा बनाना चाहते हैं? लेजिस्लेटिव जहाद छेड़ना चाहते हैं? तो इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इधर शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में आज एक कॉलेज गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 तालिबात हलाक जबकि 25 दीगर जख्मी हुई हैं। ज़राए के मुताबिक हादसा इस कदर भयानक था कि गाड़ी में सवार सभी तालिबात जख्मी हुई और उन्हें पूरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे पर वज़ीर आला ने दुख का इजहार किया है। दरी असना श्रीनगर पुलिस ने आज QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है, जिसके तहत अब लोग घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। SSP श्रीनगर ने इस ज़िम्मन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हवाले से आगाही फराहम की। आइए सुनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एज यू आर अवेयर, कि श्रीनगर पुलिस ने पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि हमने सीरीज ऑफ स्टेप्स उठाए हैं to build the public trust, rather to enhance the public trust, I would say, because trust is always there, we need to just strengthen it and to ensure transparency and accountability. हमने पहले भी यहाँ पे जैसे पुलिस वेरिफिकेशन के रिलेटेड लोगों को क्वेरीज होती थी, उसकी एक हेल्पलाइन डेडिकेट की लोगों को। उसके अलावा ड्रग्स रिलेटेड अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके लिए भी एक हेल्पलाइन हमने डेडिकेट की। आज हमने एक मेजर स्टेप उठाया है, विच इज़ प्रोबेबली वन ऑफ इट्स इन द कंट्री। ये हमारे यहाँ पे SDPO नेहरू पार्क है, वेबो का कंसेप्ट है। वी हैव स्टार्टेड ए QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम। व्हाट इज दिस, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। इट गोज लाइक दिस कि एक QR कोड होगा जो कि इस टाइप का है। ये QR कोड आपको हर एक पुलिस स्टेशन में मिलेगा, हर एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में मिलेगा, पब्लिक प्लेसेस पे मिलेगा, मार्केट्स पे मिलेगा और कहीं कहीं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे मिलेगा। कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमें एक ऑनेस्ट फीडबैक दे अबाउट पुलिस फंक्शनिंग एंड पुलिस सर्विसेज। इसमें आपने स्कैन करना है और स्कैन करते ही एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी फीडबैक हो, व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्रेस, वो इसमें आ जाएगा। इधर वादी कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 दर्ज की गई और इसका मरकज़ पाकिस्तान था। इधर कुठवा और उधमपुर के जंगली इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन हुनूर जारी है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हफ्ते के रोज़ कई इलाकों को मुहसरे में लेकर फरार होने के रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक जम्मू के घने जंगलाती इलाकों में महसूर मिलिटेंटों को मार गिराने की खातिर हेलीकॉप्टरों की भी खदमात हासिल की गई है। आखिरी इतलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। अलावा अजी वादी कश्मीर में आज मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात की एक इतला के मुताबिक 12 से लेकर 17 अप्रैल तक वादी में मौसम खुश्क रहेगा। उन्होंने कहा कि 18 से लेकर 20 अप्रैल को वादी में फिर बारिशों का इम्कान है।